नमस्कार जी। मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ भारत में हमारे प्राइज अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। डॉक्टर संतोख सिंह जी की याददाश्त में। तो संतोख सिंह जी सिखों का बहुत बड़े पिलर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव तो था ही। आज राष्ट्रवन न्यूज़ के साथ हम दूसरी बार मुखातिब हो रहे हैं। पहली बार हमने गांधी जी के विचारों को समझाने का प्रयास किया था। तो आज हमने बहुत हमारे सिख भाइयों को भी ये विचार जो है 1:1 देने का प्रयास किया। तो 500 साल पहले जो गुरु नानक देव जी ने हमारे समाज को आशीर्वाद दिया था, उजड़ जाओ, ताकि हम पूरे विश्व में फैल जाएं, और उपयुक्त समय आने पर जब सनातन संस्कृति के वर्चस्व का समय होगा, तब हम इस सनातन संस्कृति की धारा को पूरे विश्व में फैला सकें। ये गुरु नानक देव जी ने 500 साल पहले कहा था। 300 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने और उनके चारों बच्चों की शहादत ने हमने देखा कि किस तरीके से इस्लाम पर उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन उसके बाद पश्चिमी सभ्यता का भारत में आगमन हुआ, और 1844 में जो अंग्रेजों ने कागज का नोट पैदा किया था और अपने अपने पिट्ठुओं को असीमित मात्रा में बांटकर उन्होंने कंज्यूमरिज्म का, भौतिकवाद का प्रचार किया, सीमेंट के जंगलों का प्रचार किया, सादगी से विमुख हुए और हमारी त्याग की भावना को विध्वंस किया। इस्लाम और पश्चिमी सभ्यता ने मिलकर सनातन संस्कृति का विध्वंस किया, और आज वह उपयुक्त समय आ गया है जब हम इस भीड़ तंत्र को गुड बाय कहकर जनतंत्र की स्थापना करने के लिए अग्रसर हैं। आज हमारी चुनाव आयोग से सिर्फ एक लाइन की अपेक्षा है कि वो इन लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हर बूथ पर 7 प्रतिनिधियों के चुनाव को भी नोटिफिकेशन जारी करे, ताकि हम पता लगे कि हर बूथ के नागरिकों से मुखातिब होने के लिए कौन उस परिवार का मुखिया है, ताकि उस बूथ के ऊपर कोई भी डिस्ट्रक्टिव कार्यक्रम ना कर सके, और सभी को रचनात्मक कार्यक्रम के लिए हम प्रेरित कर सकें, ताकि इस राष्ट्र निर्माण का कार्य हो सके। सेवक और भारतीय सिटीजन सोसाइटी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल 7 सेवक के हमें चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग अध्यादेश जारी करे, ताकि प्रधानमंत्री जी की जो योजना है कि इस भारत को विश्व गुरु बनाना है, अखंड भारत बनाना है, उस पर काम करने के लिए हमको स्वयंसेवकों का उपलब्धि हो सके। चुनाव आयोग चुनाव आयोग में जो 7 वर्गों वाला ऑप्शन है, और आप अभी भी महात्मा गांधी के विचारों को जगह जगह पर बहुत सारी चीजें हैं। आपने राष्ट्रीय न्यूज से भी जब बात की, जो प्रमुख है राज्य के बात, तो ये भी बताया कि हम इलेक्शन कमीशन के लिए, तो इसको लेकर किस तरह का ताना बाना जो है मैंने अकेले ने नहीं बुनना। जब उपयुक्त समय आएगा, देश की जनता अपने आप जागेगी और करेगी। हम देश की जनता को जो है करोड़ लाखों बीज बो चुके हैं। पूरे देश के अंदर चेन्नई से लेके पंजाब तक लेकर हमने जो है अपना अपना जो है ये कार्यक्रम किया हुआ है। अब होगा वही जो राम रच रखा। उपयुक्त समय आने पर आपको परिणाम दिखाई देंगे, और मुझे तो उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव 2024 के साथ ही चुनाव आयोग अपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन का दायित्व निभाते हुए हर बूथ पे 7 प्रतिनिधि का चुनाव करने की अध्यादेश जारी करेगा, और नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि दल दल की राजनीति को हमारे संविधान में कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अंग्रेजों का फूट डालो राज करो का तांडव अब नहीं चलेगा। हमको पार्टी लाइन पर डिवाइड करने का, या रिलीजन की लाइन पर, या हमारे को डिवाइड एंड रूल गेम अब खत्म होना चाहिए। जनतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, और भीड़ तंत्र का अब गुड बाय कहना चाहिए। महात्मा गांधी जी जिस विचारों को लेकर आप महात्मा गांधी और मोदी दोनों में कहीं एम फैक्टर भी है। इस एम फैक्टर के बारे में क्या कहना चाहिए? महात्मा गांधी जी, महात्मा बुद्ध जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों की, नरेंद्र मोदी जी और महात्मा बुद्ध जी दोनों की धर्म पत्नियों का नाम यशोदा बहन ही है। तो यशोदा बहन को मैं कहूँगा कि आपने जो परिवार का त्याग किया
वो व्यर्थ नहीं जाएगा। 140 करोड़ जनता को, हर बूथ के 7 सेवक और भारतीय सिटीजन के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का ये काम करेगा। अनेकता में एकता हमारी संस्कृति का मूल अंग है और ये कार्य शीघ्र ही आप लोगों के नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से पूरा होगा। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने समाप्त किया है, क्या लगता है जीत किसकी होगी? जीत जनतंत्र की होगी, भीड़ तंत्र को गुड बाय कहेंगे हम। हर बूथ पर 7 प्रतिनिधि का चुनाव होगा ताकि कि एमएलए, एमपी, कॉरपोरेटर किसी का भी चुने हुए प्रतिनिधि की कैजुअल वैकेंसी होने पर वो 7 प्रतिनिधि ही उस वैकेंसी को भर सकेंगे। उनके एक वोट की वैल्यू उतनी रखते हुए जितने उनको अपने उस बूथ पर वोट मिले हैं। इस तरीके से जनतंत्र की स्थापना होगी। इलेक्शन ऑफ नील एक्सपेंडिचर होगा, करोड़ में वो रुकेगी। तो चलते चलते आप हमारे चैनल के माध्यम मैं यह भी कहूंगा, राजवन न्यूज के द्वारा आज मैं दूसरी बार मुखातिब हो रहा हूं। जिसको भी हमारी बात अच्छी लग रही हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि समय समय पर आप हमारे विचारों को सुनते रहें। और यदि कोई आप अपने मन की बात कहना चाहें तो कमेंट में जरूर दें ताकि हम आपको उपयुक्त जवाब दे सकें। धन्यवाद।